ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार है। हमारे हिंदू धर्म में बैसाख रविवार का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक और बैसाख के महीने स्नान करके रविवार का व्रत करने से भगवान सूर्यदेव और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य रविवार के व्रत करता है उससे समाज में खूब मान सम्मान मिलता है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और दुश्मनों से रक्षा के लिए रविवार का व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रविवार का व्रत रखकर कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। अब बैसाख के अंतिम दिन 3 दिन चल रहे हैं। इन 3 दिनों में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। और इन्हीं 3 दिनों में रविवार का दिन पड़ रहा है जो कि बहुत ही शुभ फल देने वाला है। अतः हर विष्णु भक्त को बैसाख रविवार के व्रत रखकर आकरे के पौधे की पूजा करके रविवार की कथा और विष्णु भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। अब सुनते हैं आज की कथा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की सारी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी नहीं आए। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह बर्ताव कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, तो द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ पर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है। कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है।
विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो कहने लगे कि बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े सूढ़, मोटा सारा पेट, मोटा सा कान, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है। सावा मन लड्डू, सावा मन मुँह, सावा मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसा ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहियों धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि उसी में जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हीं सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौटाते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी की भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पूर्व काल की बात है कि महारथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। उन्हें अपने पहले के जन्म में बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति की थी, तो उन्हें पुण्य फलों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्राप्त हुई। लेकिन राजा महारथ का ध्यान धन संपत्ति में नहीं था और ना ही वह अपनी प्रजा का ख्याल रखते थे। वे हमेशा विषय भोग में आसक्त रहते थे। तो उन्होंने कुछ समय तक तो राज्य को संभाला पर उनका ध्यान अपने राज्य में नहीं था। तो
तो उन्होंने अपने मंत्री पर सारा कार्यभार डालकर खुद विषय भोग में आसक्त हो गए। वे ना प्रजा की ओर दृष्टि डालते, ना धन की ओर, धर्म अर्थ का कोई भी काम नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की कीड़ा में ही आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम था कश्यप। जब कश्यप पुरोहित जी ने देखा कि राजा तो विश्व में रमते ही जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए, फिर भी वह ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं, उन्हें अपने कर्तव्य याद नहीं है कि वे राजा हैं, उन पर प्रजा की जिम्मेदारी है, तो राजा को क्या क्या कार्य होते हैं, प्रजा को संभालना चाहिए, प्रजा के पिता है, पर यह तो दिन ब दिन विषय भोग में ज़्यादा से ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं। तो पुरोहित जी इस तरह विचार करते हुए मन में सोचने लगे कि मैं इनका गुरु हूँ, और जो गुरु मोहबस अपने राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी पाप का भागी होता है। अतः मुझे अपने राजा को एक बार अवश्य समझाना चाहिए। अगर मेरे समझाने पर राजा मेरे वचनों की अवहेलना करेंगे तो मैं निर्दोष हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। उस दशा में तो राजा ही सारे दोषों का भागी बनेंगे, पर राजा को एक बार समझाना मेरा फर्ज है। तो इस तरह मन में विचार करके कश्यप पुरोहित जी राजा के पास गए और राजा से कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अधर्म से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी और कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है। हे राजन, तुमने दान के द्वारा कभी भी ब्राह्मण को तृप्त नहीं किया, कभी भी आपने भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत नहीं किया, तपस्या या तीर्थ भी नहीं किया। हे राजन, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपने कभी दान नहीं किया। अपनी प्रजा के हालचाल पूछना तो दूर, आपने कभी प्रेम से उनकी तरफ देखा भी नहीं। हे राजन, अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिस व्यक्ति का मन स्त्रियों ने हर लिया है, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील से क्या लाभ हुआ है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारा चित्त हर समय विषयों की ओर लगा रहता है। हे राजन, एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है। एक धर्म एक ही ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ जाती है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यहीं पर नष्ट हो जाती है। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि मनुष्य के जीवन का विलास जल ही उताल तरंगों का समान चंचल और अनित्य है, जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काट और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक के उसके बंधु बांधव मुँह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही होता है जो व्यक्ति के पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं? तुम्हें सब कुछ पता है कि फिर भी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हे राजन, यह धर्म या कर्म आपके लिए ऐशोवन्य है। स्त्री पुत्र आदि कुटुंब शरीर तथा दर्भ यह सब पराए हैं, अनित्य है, किंतु पुण्य और पाप अपने होते हैं। एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही होगा। तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर तुम अकेले कैसे जा सकोगे? एक ऐसे पथ का
पर जहाँ ना ठहरने के लिए स्थान, ना खाने के लिए योग्य अन्न, ना पानी, ना राह खर्च और ना राह बताने वाला कोई गुरु होगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, सारे के सारे यहीं पर रह जाएंगे। सिर्फ जाएगा तो पाप और पुण्य, सिर्फ यही है जो तुम्हारे जाते समय तुम्हारे पीछे जाएंगे। अतः हे राजन, तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बिताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकार कर्म का अनुष्ठान करो, धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो, अर्थ और काम भी आदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर दो। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करो, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने बस रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत चंचल है, विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घकाल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूर्छिता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रह करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। व्यसन में दुख विशेषत काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते और सोते समय भी जिस किरताक विचार का संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी मेरे समान विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्थित एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव की बालिक की भांति चंचल होता है, ऐसा उसे बलपूर्वक काम लेना चाहिए, ना कि उसे खुला छोड़ देना चाहिए। जिस तरह बालक सही और गलत हर चीज़ के लिए मनमानी करता है, पर उसके माँ बाप का फर्ज होता है कि वह उसे सही मार्ग की ओर अग्रसर करे, ना कि उसकी सही और नाजायज मांगों को पूरा करे। तो हे राजन, धर्म के तर्कदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले, पर बुद्धि के द्वारा अपने कुपथ गर्मित को बस में कर लो। लौकिक धर्म, मित्र भाई बंधु, हाथ पैरों का चलना, देशांतर में जाना, शरीर से कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना अधिक कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायक नहीं है। केवल परमात्मा के मन लगाकर उनका नाम जाप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों को परिवर्तन हुए को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही अपने वंश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान पुरुषों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान दुश्मन है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को कभी भी उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है और जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। हे राजन, जो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उसकी ताक भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। किंतु दुख की बात यह है कि हे पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ ही बीत गई। हे राजन, अब भी समय है कि तुम अपने को हित के साधनों में लगा लो। राजन, मैं तुम्हारे लिए सर्वहित की बात करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों की भागी भी हूँ। मनुष्यों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु
पत्नी गमन आदि महापतक बताएं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से भी जो प्राप्त पाप हुए हैं उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पापी रूप महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर देता है। इसलिए हे राजन, तुम विधि पूर्वक वैशाख के व्रत का पालन करो। जो मनुष्य पूरे विधि विधान से वैशाख मास का अनुष्ठान करता है तो अनुष्ठान के पुण्य प्रभाव से जन्मों भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। अतः हे राजा, तुम भी इस वैशाख मास के प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे की कलिक मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अंतकरण का मल धुल जाता है। तो यह थी आज की कथा। आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक अगर आपने शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर कथा आपको का सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।